हेलो प्यारे बच्चों आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल सीरीज को, जिसको हमने लिया है यूपी बोर्ड की फेमस बुक कुमार मित्तल की बुक से, जिसके राइटर कुमार मित्तल हैं। और इसके जो एक्सरसाइज है इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, यहां तक कि एक एक चैप्टर में 60 से 70 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो हमने लास्ट क्लास में अपने चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा था चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत, इसके करे थे हमने क्वेश्चन नंबर 64 तक कंप्लीट करे थे। आज करेंगे इसके आगे के प्रश्नों को, और उम्मीद है मेरे को कि इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है वो आज की क्लास में खत्म हो जाने चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, यदि सीरीज पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट बात यार शेयर जरूर करना, काफी सारे बच्चों को इसके सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 65। एक 100 पिकोफैरेड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया। तो पहले इतना ही काम कर लेते हैं। हमने एक संधारित्र लिया, इसकी धारिता मान लेते C1 बराबर है 100 पिकोफैरेड के बराबर है। इसको जितनी वोल्टेज तक आवेशित किया गया वो वोल्टेज हमको दे रखी है इन्होंने 100 वोल्ट। तो यहां पर वोल्ट का V का मान है 100 वोल्ट। तो क्या कर दिया, इसको आवेशित कर दिया। तो संचित आवेश का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन निकालते हैं। Q1 पर C1 पर संचित आवेश लिखते हैं C1 पर संचित आवेश, क्योंकि हमें दिया है C1 का मान दिया है 100 पिकोफैरेड, यानी कि 100 गुणा 10 की घात -12 फैरेड। इसको लिख लेंगे 10 की घात 8 -8 फैरेड। तो C1 का मान ये है, और वोल्टेज V1 का मान हमको दे दिया है, ये हमारे को दे दिया 100 वोल्ट। 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, ये आ गया। तो लिखेंगे अतः संचित आवेश Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 के बराबर होगा। C1 का मान हो गया 10 की घात, एक गड़बड़ कर दी, ये 100 था, ये 10 की घात 12 था, 12 में से 2 जाएगी तो 10 बचेगा। तो यहां पर हमने क्या कर लेना है, ये ले लेना है 10 की घात 10, 10 की घात -10 फैरेड, ऐसे। तो C1 का मान 10 की घात -10 गुणा V1 का मान कितना आ गया 100, करेंगे तो ये आ गया 10 की घात -8 कूलाम के बराबर आ गया। तो इस पर जो संचित आवेश का मान है वो मुझे पता चल गया, वो होगा Q1 बराबर 10 की घात -8 कूलम के बराबर आ गया। अब आगे पढ़िए, यहां तक हो गया। इसे एक दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस संधारित्र को मैंने दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ दिया। इस तरीके से समांतर क्रम होता है, आप जानते हैं, जोड़ दिया। तो देखिए पहले पर ये C1 है, ये C2 मान लेते हैं, दूसरा है। इस पर तो आवेश का मान Q1 ही होगा, लेकिन इस पर आवेश का मान Q2 क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना है इसमें। तो क्या कहते हैं, जोड़ा गया। यदि अंतिम वोल्टेज 30 वोल्ट है, यानी कि अब इनके सिरों की जो वोल्टेज है, ये 30 वोल्ट है। संयोजन की जो कुल वोल्टेज है 30 वोल्ट के बराबर है। थोड़ा अच्छे से लिखें इसको। आप सोच रहे होंगे सर ज्यादा घसीट मार रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से बना लें। ये हमने यहां इस तरीके से बना ली यहां पर, और ऐसे इधर बना लेते हैं। ये कह रहा है ये संयोजन की वोल्टेज है 30 वोल्ट है। तो दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी, हमें C2 का मान ज्ञात करना। तो C2 का मान ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला तो इनमें संयोजन का कुल आवेश पता होना चाहिए। इस पर आवेश है Q1, इसका है Q2, तो कुल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। तो पहले यही चीज करते हैं, लिखते हैं चूंकि संयोजन का कुल आवेश Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2। Q1 का मान किसके बराबर है, 10 की घात -8 कूलाम के बराबर, ये हमने निकाला है। Q2 का मान क्या है, 0, तो क्या आ गया 10 की घात -8 कूलाम, ये आ गया Q का मान, संयोजन की कुल धारिता। संयोजन की कुल वोल्टेज भी हमें पता चल गया। संयोजन की कुल वोल्टेज, या विभव V बराबर हमको दे दिया, कितना दिया है, ये 30 वोल्ट। अब संयोजन की कुल धारिता तो लिखते हैं संयोजन की
संयोजन की कुल धारिता, कुल धारिता, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम, समांतर क्रम में है, तो हम निकाल सकते हैं C बराबर होगा C1 प्लस C2 के। तो C1 और C2 के मान रखते हैं तो ये आ जाएगा C1 इजिकल टू C1 का मान हमें दे दिया है, कितना है C1 का मान, ये हमारे पास था 10 की घात माइनस 10 फैरेड, 10 की घात माइनस 10 फैरेड, प्लस C2 का मान कितना दिया है ये हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, ये लिख लिया मैंने C2। तो अब मुझे मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करूंगा, हम एक सूत्र जानते हैं Q बराबर CV, हम जानते हैं चूंकि Q बराबर किसके होगा, C इंटू V के, इसमें मान रखते हैं Q का मान यहां से समीकरण 1 ले लीजिए और V का मान ले लेते हैं समीकरण 2 से, तो लिखते हैं समीकरण, और इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से Q, V तथा C के मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान रखते हैं सबसे पहले Q का मान, क्या रखते हैं, Q का मान, Q का मान कितना है 10 की घात माइनस 8, तो बायां पक्ष हो गया 10 की घात माइनस 8 बराबर, C का मान किसके बराबर है 10 की घात माइनस 10 प्लस किसके बराबर आ जाएगा C2 के बराबर, और V का मान हमें पता है, V का मान कितना दिया है 30 वोल्ट, जो कि समीकरण 2 हमें बताती है 30 वोल्ट, ये हो गया 30 वोल्ट, इसके बराबर आ गया, तो 30 को इसके नीचे ले जा लेंगे तो आ जाएगा 10 की घात माइनस 8 बटे 30 बराबर होगी 10 की घात माइनस 10 प्लस C2। तो C2 का मान हम निकाल सकते हैं, C2 बराबर हमारा निकल जाएगा 10 की घात माइनस 8 बटे 30 माइनस 10 की घात माइनस 10, ऐसे हो जाएगा। अब 10 की घात माइनस 10 है, 10 की घात क्या है माइनस 8, इसको हमें क्या करना है थोड़ा सा सॉल्व करना है, देखेंगे C2 बराबर 10 की घात माइनस 8 बटे 30 माइनस 10 की घात माइनस 10, ले जाएं अगले पेज में, C2 बराबर C2 बराबर 10 की घात माइनस 8 बटे 30 माइनस 10 की घात माइनस 10, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 10 की घात 8 तो इसमें कॉमन आ गया, माइनस 8 कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटा 30 माइनस 10 की घात आ गया माइनस 2, 8 बाहर चले गया 2 बच गया, इसके बट्टे आ गया 1, तो ये हो गया 10 की घात माइनस 8, ये हो गया 1 बटा 30, इसको हर में ले जाइए तो 10 की घात क्या हो जाएगा 2, वो की प्लस में होगी, तो 10 की घात माइनस 8, ये हो गया 1 बटा 30, 10 की घात 2 यानी कि 1 के आगे 2 जीरो यानी कि 100, तो क्या गया माइनस 1/100, सॉल्व कीजिए 10 की घात माइनस 8, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 300 हो गया, 300 का इसमें करेंगे तो 10 माइनस 10 का करेंगे तो 3 बार आ गया, तो ये कितना आ गया 10 की घात माइनस 8 गुणा 10 में से 3 गया 7 बटे कितना आ गया 300, कितने के बराबर आ गया 7 बटे 300, यानी कि 10 की घात माइनस 8 गुणा 7 बटे 3 गुणा 100, फिर से लिख सकते हैं 100 को ऊपर ले जाएं तो क्या आ गया 10 की घात माइनस 8 गुणा 7 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, ये C2 निकाल रहे हैं, ध्यान रखना ये C2 चल रहा है, तो C2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस 10 और क्या आ गया फैराड आ गया, तो हमने C2 का मान निकाल लिया 7 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस 10 फैराड। चेक करते हैं क्या हमारे को यही मान दिया हुआ है, तो देखिए ये आ गया 7 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस 10 फैराड, हमारा पहला आंसर निकल गया। अब क्या कह रहे हैं, तो दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी, यहां तक हमने निकाल दिया, कितनी ऊर्जा ह्रास होगा, कितनी ऊर्जा हमारी लैप्स होगी और उसका क्या होगा। देखिए ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए आपको प्रारंभिक ऊर्जा निकालनी पड़ेगी और अंतिम ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, दो ऊर्जाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ऊर्जा निकालने का तरीका क्या है, U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, तो लिखते हैं इस चीज को, हम लिखते हैं ऊर्जा ह्रास। अब सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं, ऊर्जा ह्रास, तो हम जानते हैं चूंकि U1 बराबर होगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर के, तो 1/2 C1 का मान कितना था और V1 का मान कितना था, यहां से आपको दर्शा दें। शुरुआत में C1 का मान था 100 पिकोफैरड, जिसे मैंने सॉल्व करके लिखा था C1 10 की घात माइनस 10 फैरड, तो C1 का मान 10 की घात माइनस 10 है और V1 का मान कितना है 100 वोल्ट के बराबर है।
तो इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की घात -10 गुणा 100 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ गया 1/2 गुणा 10 की घात -10 गुणा 100 का स्क्वायर, 1 2 3 4 0, तो ये 1/2 और 10 की घात -10 से 4 घट जाएगा तो 10 की घात क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात -6 जूल। आप इसे 0.5 इतना ही लिख लेते हैं फिलहाल तो, क्योंकि हमें तो डिफरेंस निकालना है, अभी आंसर तो निकालना नहीं है, तो इतना ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो U1 का मान हमारा इतना आ गया। ऐसे U2 का मान निकालते हैं। U2 बराबर क्या होगा, बाद में संचित ऊर्जा, बाद में संचित ऊर्जा कितनी है, U2 बराबर होती है 1/2 CV²। बाद में वोल्टेज आपको पता होनी चाहिए। V का मान था हमारा 30 वोल्ट, और जो C का मान हमारा निकल के आया था वो निकालना हमको पड़ेगा, C का मान निकालना पड़ेगा। इसको यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि C इजिकल टू होगा C1 प्लस C2 के। C1 का मान है 10 की घात -10 और C2 का मान निकाला 7/3 गुणा 10 की घात -10, तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, 10 की घात -10 कॉमन, तो 10 की घात -10 कॉमन, तो यहाँ गया 1 + 7/3। सॉल्व कर लीजिए, 10 की घात -10, नीचे क्या आ गया, एलसीएम आ गया 3, तो यह आ गया 3 एकम 3 + 7/3, तो क्या आ गया, यह आ गया 10 की 7 और 3 10, तो 10/3 गुणा 10 की घात -10, और ये होगी कुल धारिता का मान, C का मान हमारे पास निकल गया। तो अब ऊर्जा निकाल सकते हैं यहां से, तो यह आ जाएगा U2 बराबर 1/2, फिर से आ जाएगा CV², तो C का मान आ गया 1/2 गुणा C का मान आ गया 10/3 गुणा 10 की घात -10, और V का स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 गुणा 30, ये आ गया। तो जो कटता है उसे काट दीजिए, 3 से काट देंगे ये 10 बार कट गया, 2 से काटेंगे इसे 15 बार कट गया, तो कितना आ गया 15 धाम 150 धाम, तो ये आ गया 1500 गुणा 10 की घात -10, ये किसका मान आ गया, U2 का मान। अब एक बात है, इसमें तो देखिए 10 की घात -6 और इसका मान कितना है 10 की घात -10, तो हमें 4 स्थान इसको इधर लाना पड़ेगा। तो 4 स्थान इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.15 गुणा 10 की घात -6 जूल के बराबर होगा। भाई 1 2 3 4 दशमलव को 0 के पीछे से 4 स्थान इधर लाएंगे तो घात में +4 हो जाएगा, तो -10 + 4 -6 हो गया। तो U1 का मान 0.5 गुणा 10 की घात -6, U2 का मान 0.15 गुणा 10 की घात -6, दोनों का अंतर निकालेंगे, यही क्या होगा, ऊर्जा में डिफरेंस आएगा, यानी कि ऊर्जा में जो कमी होगी। तो लिखते हैं ऊर्जा क्षय डेल्टा U बराबर U1 - U2। U1 का मान 0.5 गुणा 10 की घात -6, U2 का मान 0.15 गुणा 10 की घात -6, दोनों में कॉमन कितना है 10 की घात -6, अंदर आएगा 0.5 - 0.15, घटा दीजिए तो 10 की घात -6 अंदर आ जाएगा, इसके पीछे 0 लगा दीजिए, 5 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, तो 0.35 आ गया। तो 0.35 गुणा 10 की घात -6 जूल, ये हमारी ऊर्जा क्षय होगी, यानी कि ऊर्जा में अंतर आएगा। अब बात आती है कि ये ऊर्जा कहाँ जाएगी, यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाएगी या खर्च हो जाएगी। तो लिख भी लेते हैं, यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये प्रश्न हल करेंगे। ये 0.35 गुणा 10 की घात -6, देखते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे चले गए हम, यहाँ पे देखें तो 0.35 गुणा 10 की घात -7 इसने निकाला हुआ है, एक ही बात है भाई, हमने 0.35 गुणा 10 की घात -6 करा, इसने -7 कर लिया। आप चाहें तो फिर ऐसा कर सकते हैं, लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.5 गुणा 10 की घात -7 जूल, ऐसे लिख लीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा।
तो चलिए, मुझे लगता है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, लेकिन पहले पेज से लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज 1 2 3 4। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। एक परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदली जा सके या जिसकी वैल्यू बदल सकती है, को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, ये 10 और 2 ही है या कुछ और है। ठीक है, 10 माइक्रोफैरड से बदल के 2 माइक्रोफैरड कर दी, बिल्कुल सही डाटा है। तो चलिए क्या फर्क पड़ेगा, सॉल्यूशन देखते हैं। प्रारंभ में धारिता C1 कितनी थी, 10 माइक्रोफैरड, बाद में कितनी होगी, 2 माइक्रोफैरड। तो क्या कह रहा है, बदल कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यह निकालना है। वोल्टेज आपको दे दी, V का मान कितना है, 100 वोल्ट। तो पहली ऊर्जा निकालिए, U1 बराबर 1/2 C1V²। आंसर आ गया 1/2। C1 का मान कितना हो गया, 10 गुणा 10 की घात -6 गुणा V का मान कितना आ गया, 100 गुणा 100। तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, हो गया 5 गुणा 10 की घात 6 में से 10 की घात 4 घटा दीजिए तो 10 की घात -2 जूल के बराबर आ गया। ये U1 का मान हमारे पास ये हो गया। ऐसे ही U2 का मान निकालिए, जब धारिता 2 माइक्रोफैरड हो गई तो U2 बराबर 1/2 C2V²। तो 1/2 गुणा C2 का मान आ गया 2 गुणा 10 की घात -6 माइक्रोफैरड है, तो 2 गुणा 10 की घात -6। और V का मान फिर से किसके बराबर है, 100 ही वोल्ट है, तो ये आ जाएगा 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। तो देखिए 2 से कट गया एक बार, तो ये आ गया 1 गुणा 10 की घात -2, क्या आ गया, जूल। ये आ गया U2 का मान। तो कहते हैं ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो ऊर्जा में परिवर्तन लिखेंगे, डेल्टा U बराबर हो जाएगा U1 माइनस U2। U1 का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात -2, 5 गुणा 10 की घात -2 माइनस 1 गुणा 10 की घात -2, तो 10 की घात -2 कॉमन, अंदर आ गया 5 माइनस 1, तो 5 में से गया 4, तो यह आ गया 4 गुणा 10 की घात -2 जूल। ये ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो आसान है, ये फार्मूले कई बार पढ़ ले हैं, U बराबर 1/2 CV² या U बराबर 1/2 Q²/C, ऐसे फार्मूले कई बार पढ़ लिए। तो मुझे लगता है अब 66वें प्रश्न पर पहुंच रहे हैं, आपको फार्मूलों की कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करें। तो चलिए आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है, इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलाम है। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी यदि दोगुनी करने पर कितना कार्य करना होगा। भाई ऊर्जा निकालेंगे तो कार्य अपना पता चल जाएगा कितना करेगा, क्योंकि ऊर्जा में जो डिफरेंस आएगा उतना ही कार्य आपको करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैरड, तो हमें C1 का मान दे दिया 10 माइक्रोफैरड, और इस पर आवेश कितना है, 100 माइक्रोकूलाम, यानी कि Q1 का मान हमें दे दिया 100 माइक्रोकूलाम दे दिया। कहते हैं यदि आवेश को नियत रखते हुए, मान लेते हैं जब हम प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर रहे हैं, तो इसके लिए प्लेटों के बीच की दूरी को मैं रखता हूं C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, ये है मान लेते हैं C1 का मान। और दूसरा ले लेते हैं C2 के लिए मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/, क्या कर दिया, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर D की जगह क्या कर दी, 2D कर दी। तो C2 का मान हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D' कर दिया, और लिखते हैं चूंकि D' बराबर किसके बराबर है, 2D के बराबर है, दूरी दुगनी कर रहे हैं पहले की अपेक्षा, तो क्या आ जाएगा, C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/, क्या आएगा, 2D कर दी। करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो अब आसान है, ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन इंटू A/D, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D किसके बराबर है, C1 के बराबर है, तो C2 बराबर आ गया 1/2 इंटू C1। 1/2 इंटू C1 का मान कितना दिया है हमें, 10 माइक्रोफैरड, 10 तो काट दीजिए, कितना आ गया, 5 माइक्रोफैरड। तो हमें पता चल गया, देखिए कि C2 का मान आ गया 5 माइक्रोफैरड,
C2 का मान आ गया 5 माइक्रोफैरड। अब दोनों की ऊर्जाएं निकालिए, तो सबसे पहले निकालते हैं U1 1/2 C1V²। अब ध्यान रखना यहां पे वीक वाला तो है ही नहीं हमारे पास, हमें तो Q दिया है। दूसरी बात, आवेश को नियत रख रहे हैं तो Q2 का मान भी इतना ही होगा, 100 माइक्रोकूलम ही होगा, प्रश्न में पढ़ लेना। आवेश को नियत रखते हुए इस शब्द पे ध्यान देना, तो Q1 का मान 100 माइक्रोकूलम है तो Q2 का भी इतना ही होगा, ये ध्यान रखना बस। तो U1 का मान 1/2 V हमें दिया नहीं है तो ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, लिखते हैं 1/2 Q² बटे आ जाएगा C1 बराबर 1/2। Q² का मान कितना है, Q दिया है 100, यहाँ पे Q1 लिख लेंगे तो यह जाएगा 100 गुणा 10⁻⁻6 का स्क्वायर बटे C1 का मान कितना दिया है 10 माइक्रोफैरड, तो ये आ गया 10 गुणा 10⁻⁻6, इतना आ गया। अब इसको खोल के सॉल्व कर लेंगे। 1/2 गुणा 100 गुणा 100 दो बार लिख लिया, और 10⁻⁻6 गुणा 10⁻⁻6 ये भी लिख लिया दो बार। नीचे आ गया 10 गुणा 10⁻⁻6। सॉल्व कर लीजिए, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 एक कट गया है, तो एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए, तो ये ऊपर आ गई 10 की घात कितनी हो गई 3, और या 2 से इसको भी काट दीजिए, 10 को 2 पंजे 10, तो ये गया 5 गुणा, फिर आ गया 100 गुणा 10⁻⁻6, तो यानी कि आ गया 500 गुणा 10⁻⁻6, यानी कि 500 माइक्रो और जूल लिख सकते हैं। वैसे माइक्रो जूल लिखते नहीं है इसलिए इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं, केवल 500 गुणा 10⁻⁻6 जूल इतना ही लिख लेते हैं। ये हमारा U1 का मान आ गया। अब U2 का मान निकाल लेते हैं ऐसे। U2 बराबर हो जाएगा 1/2 Q2² बटे आ गया C2 1/2। मैंने कहा था जितना Q1 है उतना ही Q2 है, तो Q2 का मान भी क्या है 100 माइक्रोकूलम, तो क्या आ जाएगा गुणा 100 गुणा 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर बटे C2 का मान हमने निकाला है अभी 5 माइक्रोकूलम, तो कितना आ गया 5 गुणा 10⁻⁻6। सॉल्व करें, 1/2 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 10⁻⁻6 बटे 5 गुणा 10⁻⁻6। जो चीजें कट रही है उसे काट दीजिए, ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया, 5 दूनी 10, तो 5 से काट दिए इसको, तो ये 50 बार कट जाएगा, 5 से सॉरी 10 बार कटेगा, 5 दूनी 10 20 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे इसे तो कितनी बार कटेगा 10 बार, तो क्या आ गया 100 गुणा 10 गुणा 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁻6 में तो ये भी आ जाएगा, ये आ गया 1000 गुणा 10⁻⁻6, तो ये किसका मान आ गया U2 का मान आ गया। तो लिखेंगे अतः किया गया कार्य जो होगा वो उसको डेल्टा U से प्रदर्शित करेंगे और वह इन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा U2 माइनस U1, U2 का मान 1000 गुणा 10⁻⁻6 माइनस U1 का मान 500 गुणा 10⁻⁻6, क्या आ जाएगा ये 500 गुणा 10⁻⁻6, तो 1000 में से 500 गए तो 500 गुणा 10⁻⁻6, ये हमारे पास इतने जूल हमारे पास क्या आ गई, जो हमने कार्य करा इतना करा। अब आप चाहें तो इसे डेसिमल की फॉर्म में बना सकते हैं जैसे इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है इस फॉर्म में। तो 3 स्थान इसको इधर ले जाइए, 1 2 3, तो ये हो गया 0.5 गुणा 10⁻⁻3 जूल, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल 500 में 500 लिख सकते हैं, तो दशमलव को यहां से 3 स्थान इधर लाएंगे तो घात में +3 हो जाएगी, तो -6 + 3 -3 आ गया, आगे आ गया 0.5। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करेंगे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों फटाक से इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 68। एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 10 संधारित्र हैं, प्रत्येक का मान इतना है। इन पर 100 वोल्ट विभव लगा करके
ट्रिगर स्विच दबा दिया जाता है, गणना कीजिए एक फ्लैश में कितनी ऊर्जा विकिरित होगी। तो सीधे आपको संचित ऊर्जा निकालनी है, सिंपल सा डायग्राम है। ऐसे इन्होंने 10 लगा दिए, इस प्रकार के संधारित्र 10 लगा दिए, 1 2 3, ऐसे कितने हैं टोटल 10 हैं, ये 10वां है मान लेते हैं, ऐसे लगा दिया। इन सबको समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है और बैटरी को इस तरीके से एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया इसको। सबकी वोल्टेज जो सबकी जो धारिता है वो कितनी है 10 माइक्रोफैरड। आसान है, तो लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि एक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता, यहां पे लिख लेते हैं यदि एक संधारित्र की धारिता बराबर C है तो ऐसे 10 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, जिसे सी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, होगा C प्लस सी 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 प्लस सी। कितनी बार 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ गया 10C आ गया, तुल्य धारिता आ गई 10C। अब हमें दिया है चूंकि C का मान कितना है 10 माइक्रोफैरड, अतः तुल्य धारिता CT बराबर क्या आ जाएगा, यह है 10C, तो यह जाएगा 10C यानी कि 10 गुणा 10 माइक्रोफैरड, तो ये आ गया 10 दाम 100 माइक्रोफैरड के बराबर होगा। कितना हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड के बराबर हो जाएगा। तुल्य धारिता हमने निकाल ली। इसको कितने वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करा है 100 वोल्ट से, तो ये बैटरी की वोल्टेज V बराबर हमें दे दी 100 वोल्ट, तो हमें दे दिया यहां पर V का मान कितना है 100 वोल्ट। तो ट्रिगर दबा करके एक बार ट्रिगर दबाया तो कितनी ऊर्जा विकिरित होगी, वह संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर ही विकिरित होगी स्विच दबाने पर। तो ऊर्जा का मान U बराबर 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होगा, बराबर 1/2 C का मान दे दिया 10 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड 100 गुणा 10 की घात -6, और V का मान कितना है 100 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1/2 गुणा 100 गुणा 10 की घात -6 गुणा 100 गुणा 100, तो ये 2 2 4 2 3 6, ये धन की होगी ये ऋण की होगी, तो सीधे इसका आंसर क्या आ गया 1/2, और क्या आ गया 1/2 जूल, और इसी को लिख सकते हैं 0.5 जूल के बराबर होगा। एक ट्रिगर में इतनी ऊर्जा क्या होगी खर्च होगी, ये हमने निकाल दिया। तो मुझे लगता है आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस सीधे आपको बता रखा है कि 10 माइक्रोफैरड के 10 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, उनको हमने 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, एक बार स्विच दबाए तो कितनी ऊर्जा विकिरित होगी, तो सीधी सीधी बात है हमें ऊर्जा का मान निकालना है। तो तुल्य धारिता ना निकालिए और U वाले फार्मूले में संचित ऊर्जा वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहते हैं, एक संधारित्र में 2.0 सेंटीमीटर, एक संधारित्र में 2.0 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार 7 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी गई है तथा इनके बीच में 1.0 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की पन्नियां हैं। तो पहला ऐसा काम कर लेते हैं, कितनी है 7 प्लेटें हैं, तो चलिए 7 प्लेटें बनाते हैं। ये पहली प्लेट बना दी, ये दूसरी प्लेट बना दी, ये तीसरी प्लेट बना दी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं है, और ये 7वीं प्लेट हमने बना दी। 7 प्लेटें बना दी, वर्गाकार प्लेटें हैं और प्रत्येक की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में ध्यान रखना, प्रत्येक की प्लेट की और इसमें लिखेंगे वर्गाकार प्लेट की, ज्यादा अच्छा शब्द क्या है वर्गाकार प्लेट की, वर्गाकार प्लेट की एक भुजा बराबर हमें दे दी कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे प्लेट का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है
भुजा का वर्ग होता है, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलेंगे तो 4 गुणा 10 की घात -4 वर्ग मीटर के बराबर होगा। और वर्ग मीटर को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वर्ग मीटर को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर की घात 2। तो हमें प्लेट का क्षेत्रफल यानी कि ए आ गया, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आ गया। अब आगे समझिए, 7 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी है तथा इनके बीचों बीच 1.0 मिलीमीटर मोटी अभ्रक जिसका परावैद्युतांक 6 है की पनिया रखी है। इसके बीच में हमने पनिया रख दी, तो चलिए पन्नियों भी दर्शा देते हैं। ये इसके बीच में ये पन्नी रखी हुई है, ये पन्नी है, ये पन्नियां हैं, पूरी पूरी रखी हुई है, ये पन्नियां रख दी हमने। ये किसकी पन्नियां हैं, अभ्रक की पन्नियां हैं। और इस अभ्रक की पन्नी ये लिख लेते हैं यहां, अभ्रक की पन्नी जिसका परावैद्युतांक के बराबर कितना दे दिया इन्होंने, 6 दे दिया। ठीक है, रखिए पहली तीसरी पांचवी सातवीं एक बिंदु से, पहली तीसरी पांचवी सातवीं, तो इनके नंबर लिख लेते हैं। चलिए पहले व्हाइट से ही लिखते हैं, ये होगी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। अब क्या कह रहा है, ध्यान देना, पहली तीसरी पांचवी सातवीं, तो पहली तीसरी पांचवी और सातवीं, क्या कह रहा है, सातवीं एक बिंदु से, इन सबको हमने क्या कर दिया, किसी एक बिंदु से जोड़ दिया। ये लीजिए एक बिंदु ए से जोड़ दिया। दूसरी चौथी छठी एक अन्य बिंदु से संबंधित है, तो दूसरी ये वाली हो गई। हाँ, इधर की ओर ही जोड़ देते हैं, ये वाली दूसरी चौथी और छठवीं, इनको किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। ये लीजिए दूसरा बिंदु हो गया हमारे पास बी, जोड़ दिया। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 300 वोल्ट है, इसका मतलब इस ए यानी कि यहां पे हम ये बिंदु यहां ले आए और ये बिंदु यहां ले आए, इनके बीच की जो वोल्टेज है यह है 300 वोल्ट। इनके बीच का विभवांतर कितना है, 300 वोल्ट। तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो संधारित्र बना इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करना। मेरी बात समझना, ये जो बना है ये वास्तव में देखिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ऊपर वाली प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, हमें क्षेत्रफल पता चल गया, ए का मान इतना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, जितनी अभ्रक की पन्नी की मोटाई है वो प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी है। यानी कि हमें क्या क्या दे दिया, डी का मान दे दिया। ये हमारे पास दिया हुआ था, देखिए यहां पर 1.0 मिलीमीटर, ये वाला 1.0 मिलीमीटर मोटी, तो डी का मान दे दिया 1.0 मिलीमीटर, यानी कि 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ये डी का मान भी हमें दे दिया। ठीक है, तो इतने हमें दे दी बात। अब देखिए ये एक संधारित्र का निर्माण कर रहे हैं। ये पहली प्लेट है, ये पहली प्लेट ए बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से, फिर तीसरी प्लेट ए से, चौथी प्लेट दूसरे बिंदु से। तो यदि आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे तो ये ऐसे संधारित्र बनाएंगे। ये समांतर क्रम में बन जाएंगे हमारे कितने संधारित्र, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संधारित्र बनेंगे, किसमें, समांतर क्रम में। बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठवां हो गया। अब देखिए पहली प्लेट ये वाली थी, दूसरी प्लेट ये वाली थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये वाली और ये वाली प्लेट है तो ये तो अलग, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि जो दूसरी प्लेट है ये अपने आप में 2 बराबर भागों में बट रही है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस वाले पहले इस वाले संधारित्र के लिए इसका ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो दूसरे संधारित्र के लिए धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, ऐसे ही क्रम क्या चलेगा, आगे चलेगा। तो ये हमने जोड़ दिया और ये सारे के सारे किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे जुड़ते हैं हमारे समांतर क्रम में। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में हमने 7 संधारित्रों को जोड़ दिया है। हमें उसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान भी ज्ञात करना है। तो पहले सबकी कुल धारिता निकालना, फिर ऊर्जा निकाल लेना। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले किसी एक संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या दे दिया, ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, के का मान दे दिया, कितना दिया है 6। तो अब संधारित्र की धारिता का सूत्र हम जानते हैं, लिखते हैं, चूंकि संधारित्र की धारिता सूत्र, बेसिक सूत्र होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बटे डी, ये सूत्र होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये होता है। के का मान आपको पता है कितना है 6, ए का मान अभी हमने निकाला कितना था 4 गुणा 10 की घात -4 बटे डी क्या था, प्लेटों के बीच की दूरी वो 1 मिलीमीटर थी, यानी कि 10 की घात कितनी आ जाएगी -3। डाटा को चेक कर लेते हैं पीछे जाकर के। देखिए ए का मान 4 गुणा 10 की घात -4, डी का मान हमारे पास आ गया 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर, और के का मान 6। यही हमें तीनों चीज चाहिए थी, तो ये हमने यहां पर रख दी, और सी का मान हमारे पास ये निकल के आ गया। अब आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 चौक कितना हो गया 24, 24 की 8.85 में गुणा करके आंसर निकाल लेते हैं। 8.85 गुणा कर लेते हैं 24 की, 4 पंजे 20, 8 चौक 32, 33 34, 8 चौक 32, 33 34 गुणा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना गया 0 4 7 और 4 11, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 और 1 कितना हो गया 2, और डेसिमल है 2 के बाद, तो 211.40, 211.40। तो ये हमारे इन डाटा को मल्टीप्लाई करके आया। अब घातों को देखिए, गुणा 10 की घात -12 -4, और ये ऊपर जाकर के हो जाएगा +3, तो कितना हो गया 211.4 गुणा 10 की घात 12 और 4 16, 16 में से 3 गया तो 10 की घात -13। ये हमारे पास संधारित्र की धारिता निकल के आ गई। आप चाहें तो एक घात को इधर ले जाएं, जो तो हो जाएगा हमारा 21.14 गुणा 10 की घात -12, ऐसा आ जाएगा, लेकिन जो भी है आप ऐसा इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास सी का मान निकल के आ गया, इतने फैराड में मान आ गया। ऐसे हमने 7 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है, तो लिखते हैं ऐसे 7 संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता किसके बराबर हो जाएगी, सी टी बराबर हो जाएगा 7 गुणा सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी को 7 बार प्लस कीजिए, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो कितना आ जाएगा 7c, यानी कि 7 गुणा सी का मान यहां से रख दीजिए, 211.4 गुणा 10 की घात -13, 211.4 गुणा 10 की घात -13, ये कितना आ गया सीटी, कुल सीटी का मान आ गया। तो अब वो आपसे क्या कह रहा है कि जो वोल्टेज उसने अप्लाई करी है, वी का मान कितना दिया है, वी का मान हमें दिया है 300 वोल्ट। तो आपसे ज्ञात कर रहा है कि संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, तो वोल्टेज का मान है 300 वोल्ट, हम लिख सकते हैं वी का मान कितना है 300 वोल्ट। तो संग्रहित ऊर्जा सूत्र आप जानते हैं, U बराबर 1/2 CV², वैल्यू पुट करेंगे 1/2, C का मान कितना आ जाएगा 7 गुणा 211.4 गुणा 10 की घात -13, और V² का मान कितना आ गया 300 गुणा 300। कैलकुलेट कीजिएगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, 3 3 9, 9 7 63, 63 की 211 में गुणा करना, फिर उसके बाद 2 का भाग देना, जो आपका निकल के आएगा वो लगभग यही आंसर निकल के आ जाएगा, 5.71 गुणा 10 की घात -6, क्या आ जाएगा 5.71 गुणा 10 की घात -6, और ये किस में आएगा जूल में आएगा। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर ये 10 की घात -13 है, ये 6 तक कैसे पहुंचेगी, देखिए 2 और 2 4, 4 तो यहीं पर कम हो गए, ये 5 में है, तो 211 में भी आप देखेंगे तो 2 जीरो और आगे, तो 2 2 4 2 3 6, 6 तो वैसे ही कम हो जाएगी, तो 10 की घात -6 जूल आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा 100% यही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले पेज का 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या कहता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, एक नया शब्द आया है, अभी तक कहीं नहीं आया था ये। तो ऊर्जा घनत्व को हम सामान्यतः यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से, तो लिख लेते हैं ऊर्जा घनत्व हमें दे दिया कितना, 4.43 गुणा 10 की घात -10, यह आ गया जूल पर मीटर क्यूब के बराबर है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सीधे हमें E का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सीधे इसका फार्मूला होता है, चूंकि ऊर्जा घनत्व बराबर होता है, जिसे आप स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह बराबर हमारा होता है 1/2 एप्सिलॉन और ई स्क्वायर के बराबर होता है। 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर होता है। हमें क्या निकालनी है, ई स्क्वायर का मान निकालना है। तो मैं लिखता हूं u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर यहां रख देते हैं, 2 की यहां गुणा, तो 2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया ई स्क्वायर के। तो क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू √2u बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो e बराबर आ गया √ सबसे ऊपर आ गया 2u, तो यह आ गया 2, और u ऊर्जा घनत्व का मान दिया है 4.43 गुणा 10 की घात -10 बटे नीचे हमें क्या दे दिया, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको प्रश्न में भी दिया हुआ रहता है, और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये इसका मान होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 8.85 गुणा 10 की घात -12। ध्यान दोगे तो ये 4.43 का जब 8.85 में भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, इस 2 से ये 2 काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, √ 10 की घात माइनस, ये 10 की घात -12 होता है, 12 यहां पर लिखा है 10 की घात -10 बटे 10 की घात -12। ऊपर ले जा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की घात -10 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा, √ 10 की घात 2, यानी कि √ 100 का √ कितना आ जाएगा, 10, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 10 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां एक नया फार्मूला यूज हो रहा है ऊर्जा घनत्व का, तो ये वाला फार्मूला ऊर्जा घनत्व का आपको पता होना चाहिए। यदि ये वाला फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएगा, वरना फिर आप ढूंढते रह जाओगे। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था कुमार मित्तल की बुक का, वो यहां पर हो जाता है कंप्लीट। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस स्टार्ट करेंगे, और वहां हम करेंगे विद्युत चालन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। न्यूमेरिकल आप फिजिक्स में जितने ज़्यादा करते हैं आपको फिजिक्स उतनी समझ में भी आती है, और आपकी न्यूमेरिकल में प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इसलिए भी फ्रूटफुल है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आते हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं लेकिन साथ में न्यूमेरिकल बहुतायत आते हैं। तो न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा आप हैंडी रहेंगे न्यूमेरिकल के साथ, आपको फिजिक्स उतनी आसान रहेगी कॉम्पिटिशन के लेवल में भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के सॉल्यूशंस के साथ, स्टार्टिंग करेंगे वहां पर। तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।